नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा के सीपीएलओ केस के बारे में, जिस पर हमने पहले भी बात की थी। जो इस केस को कोर्ट में लड़ रहे हैं उनके वकील अंकुर सिद्धर जी से आज हम इनसे जानेंगे आखिर जो कह रहे थे कि कंटेप्ट का मामला बनने वाला है, उस पर क्या कुछ कार्रवाई हुई, क्या कुछ मामला आगे बढ़ा है। अंकुर जी, बहुत स्वागत है आपका अंगवानी पर। थैंक यू सर। ये सीपीएलओ वाला केस में हम लोगों की जो बात पिछली बार हुई थी, उससे आगे कुछ मामला बढ़ा है, उनके लिए कोई खुशखबरी है? बिल्कुल, देखिए, जो ऑनरेबल कोर्ट का फैसला हुआ है 24 दिसंबर को आया था। पिछली बार जैसे मैंने आपको बताया, उसमें 4 वीक का टाइम दिया गया था डिपार्टमेंट को कि आप रीजन ऑर्डर यानी जो इनके ग्रीवांसेस हैं उनको आप रेड्रेस करो अपने लेवल पे। आप जैसे भी कुछ भी जो इनका मिनिमम वेजेस यानी इन कैंडिडेट्स को 6,000 रुपए रेम्यूनरेशन आप दे रहे हो। 2 डिपार्टमेंट है इसमें, एक पंचायत डिपार्टमेंट, एक क्रेड डिपार्टमेंट है जो सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है। तो इन दोनों डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दी गई है कि आप जो कंसीडर इनके ग्रीवांसेस है उनको कीजिए और उसके बाद जो भी आपका एक रीजन ऑर्डर है वो निकालिए। और क्यों इन कैंडिडेट्स को मिनिमम वेजेस जो है, जो अप्रोक्सीमेटली 13,000 है, फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ, तो वो उससे कम नीचे आप कैसे इनको दे रहे हैं। तो ये जो फैसला 24 दिसंबर को एक आया था और एक इसके बाद 16 जनवरी 2026 को आया था। दोनों का टाइम जो है वो 31 जनवरी को एक ऑर्डर का 31 जनवरी को, क्योंकि अपलोड होने में 5-6 दिन इसको लगे थे। उसके बाद डिपार्टमेंट को कॉपी सप्लाई हुई थी। उसके बाद यानी इतना टाइम लगने के बाद भी जो डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से एक टाइम बाउंड मैनर में जो कंप्लायंस होनी थी ऑर्डर की, वो ऑर्डर की कंप्लायंस नहीं हुई थी। उसके बाद जो ये कैंडिडेट्स थे सीपीएलओ, इन्होंने ऑनरेबल कोर्ट के सामने कंटेम्प्ट पिटिशन फाइल की हुई थी। तो वो कंटेम्प्ट पिटिशन की जो डेट थी अभी 17 मार्च थी। 17 मार्च के बाद जो है जो इनकी डिपार्टमेंट की तरफ से एडवोकेट इनके अपीयर हुए थे, काउंसिल इनके, उनकी तरफ से ऑनरेबल कोर्ट के सामने रिक्वेस्ट रखी गई कि जो थोड़ा और टाइम कंप्लायंस के लिए उनको दिया जाए। अच्छा। और इसमें पंचायत डिपार्टमेंट जो है उनकी तरफ से एक ऑर्डर जो है वो पास किया जा चुका है कैंडिडेट्स के लिए, बट उसमें उन्होंने पंचायत डिपार्टमेंट ने सारा जो मैटर है अब क्रेड डिपार्टमेंट के ऊपर छोड़ दिया कि आप इस मैटर में जो डिसीजन है वो आपकी तरफ से पास होना है और आप इसमें जो भी डिसीजन इन कैंडिडेट्स के मिनिमम वेजेस के लिए लेना है वो आप लीजिए। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो दोनों विभागों को मिलकर करना था, उसमें से एक विभाग ने, पंचायत विभाग ने कर दिया है और अब क्रीड के तरफ से ये बचा हुआ है। यस, उन्होंने किया जरूर है, बट वो सेटिस्फैक्टरी जो जो कैंडिडेट चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग ना होके उन्होंने एक अपनी फॉर्मेलिटी जो उनको करनी थी वो कर दी है। रीजन ये है उसका, ट्रांसफर कर दी है। इज एग्जैक्टली उनको जो पेमेंट उन्होंने फिक्स किया हुआ पहले से डिपार्टमेंटल लेटर्स हैं, उनमें 6,000 जो है वो पेमेंट पंचायत डिपार्टमेंट की तरफ से होनी है। जो पेंडिंग उनकी कैंडिडेट्स जो है उनकी पेंडिंग चली जा रही है 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 महीने से ही उन कैंडिडेट्स की पेमेंट जो है वो 6,000 रुपए पंचायत डिपार्टमेंट की तरफ से वो नहीं आई है आज तक भी। तो वो जो है वो पंचायत डिपार्टमेंट को खुद से देनी थी, वो खुद भी उन्होंने रिलीज नहीं की है। तो उसमें कैंडिडेट्स हैं उन्होंने 12% इंटरेस्ट की भी जो लेट पेमेंट है उनकी उस पर डिमांड रखी हुई है। उसके रिगार्डिंग भी उन्होंने कुछ नहीं किया। तो जस्ट एक फॉर्मेलिटी जो उनको करनी थी वो अपनी फॉर्मेलिटी करके बैठे हुए हैं। तो इस पर फिर अब आप लोगों का क्या रुख होगा? मान लीजिए अगर पंचायत विभाग को जारी करना था पेमेंट और उसने जारी नहीं किया है और उसने सारा कुछ जो ये टोपी ट्रांसफर कर दिया क्रीड पे, तो अब आप लोग क्या करेंगे इस पे? देखिए, जो कैंडिडेट्स हैं वो उस ऑर्डर को, ये मामला सुलझने की बजाय और उलझ गया या क्या हुआ? देखिए, कोई भी है डिपार्टमेंट जो है इतना इजी सुलझाने की तरफ नहीं चल रहा है, तभी ऑनरेबल कोर्ट को अप्रोच करते हैं कैंडिडेट। अदरवाइज तो डिपार्टमेंट खुद अगर कोई भी सॉल्यूशन निकालता है तो कोई भी रिट पिटिशन या कोई ऑनरेबल कोर्ट को अप्रोच करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो सेम यहाँ पे है, डिपार्टमेंट ने अपनी फॉर्मेलिटी है वो एक तरीके से कर दी है कि हाँ हमने अपना कर दिया, अब क्रेड डिपार्टमेंट है, आप अपना कर जो भी ऑर्डर पास करना है वो कर लो। लेकिन जो ऑर्डर वो लीगल है या कैंडिडेट के ग्रीवांसेस को रिजोल्व कर रहा है नहीं कर रहा है, वो फैसला जो है ऑनरेबल कोर्ट ही उस पे देंगे जब वो कैंडिडेट उस ऑर्डर को चैलेंज करेंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा? मान लीजिए चले ये हो तो गया, जो ऑर्डर जैसे जो पंचायत का ऑर्डर उन्होंने पास किया है, क्रेडिट भी अपना कोई ऐसा ऑर्डर पास करता है, तो उन ऑर्डर को जो कैंडिडेट उस ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है वो ऑनरेबल कोर्ट के सामने उसको चैलेंज कर सकते हैं कि इस तरीके से ये मिनिमम वेजेस जो फिक्स करने थे वो उन्होंने फिक्स नहीं किया है, या ये कंसिडर जो लेट पेमेंट की है इन्होंने सैलरी, उस सैलरी के ऊपर लेट पेमेंट पे इन्होंने हमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिया है,
या हमें कि जो हरासमेंट हमारी हो रही है, जिसके लिए हमने 1 लाख रुपए पर कैंडिडेट हमने डिमांड किया हुआ था, उसके रिगार्डिंग इन्होंने कोई जो ऑर्डर है वो पास नहीं किया है, तो वो सारे जो उनके ग्रीवांसेस हैं उनके लिए वो दोबारा ऑनरेबल कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं, आपकी हमारी बातचीत से ये मतलब अगर हम समझाएं आसान शब्दों में, जो सीपीएलओ के लोग हैं, कि उनको ये कि अब पंचायत विभाग ने आदेश जारी किया और उसने क्रिड पर डाल दिया है। अब क्रिड का क्या जवाब आता है, चूंकि क्रिड ने जो है एक्सटेंशन मांग लिया है कि हमें और समय दिया जाए, तो कितने का समय मांगा है अंकुर जी उन्होंने? 23 अप्रैल है इस केस में नेक्स्ट डेट, अच्छा, तो 23 अप्रैल के कंटेम्प्ट पहले। पिटिशन में। अच्छा, यस, तो यानी कि जो होपफुली वो क्रिड पहले कर देंगे, लेकिन यस। तो यानी कि अब जो भी क्रिट का जवाब आएगा उसके बाद फिर आप लोग उस दोनों के जवाब को एनालाइज करके कि ये हमारे फेवर में जाता है नहीं जाता है, संतुष्ट है आप या नहीं है, तब जाकर फिर उस जो सुनवाई में आप ये अपना पक्ष रखेंगे कि ये जवाब यस, जो है इससे हम संतुष्ट नहीं है या फिर संतुष्ट है, तो ये मैटर ये है। तो यानी कि यस, हम तो ये कह सकते हैं कि 23 को जो है अगर क्रिट ने अपना जवाब दे दिया तो वो मामला जो है एक तरह से सेटल भी हो सकता है, अगर यस, संतोषजनक जवाब कंटेम्प्ट, प्राप्त हो। यस, कंटेम्प्ट पिटिशन जो है, अवमानना याचिका जो है, उसका इतना ही पर्पस होता है कि आप जो है कंप्लायंस आप ऑर्डर का करवाए। तो ऑर्डर में दो डायरेक्शन थी डिपार्टमेंट को, एक थी स्पीकिंग ऑर्डर पास करने की, दूसरी थी जो इन कैंडिडेट्स हैं इनकी सैलरी रिलीज करने की। तो सैलरी जैसे अभी तक रिलीज हुई नहीं है, और जो ऑर्डर है एक डिपार्टमेंट ने पास कर दिया, दूसरे को भी पास करना है। तो जैसे ये जी। तीनों चीजें कंप्लायंस होती है, दो अभी पेंडिंग, यानी एक डिपार्टमेंट का ऑर्डर और एक जो कैंडिडेट है इनकी सैलरी रिलीज करना। तो वो जैसे ही होता है, उसके बाद जो कंटेम्प्ट पिटिशन है ये सारी डिस्पोज हो जाएंगी, और जो ऑर्डर्स होंगे उनको अगर कोई कैंडिडेट चाहता है कि यस हम इसको चैलेंज करना चाहते हैं, तो वो उसको चैलेंज कर सकते हैं। तो यानी कि हम ये कहें सरल शब्दों में कि 23 अप्रैल जो है सीपीएलओ केस के लिए, सीपीएलओ के जो लोग हैं उनके लिए बड़ा अहम है वो दिन, और उसी दिन ये तय होगा कि मामला जो है मतलब सेटल हुआ कि नहीं हुआ। एग्जैक्टली, यस। अंकुर जी, चलिए ये तो अब आपने भी स्पष्ट कर दिया कि अब यानी कि 23 अप्रैल जो है ये अहम दिन है सीपीएलओ वालों के लिए, सीपीएलओ के जो लोग हैं जो कोर्ट में गए हैं। तो ये एक चीज आपसे फिर से जानना चाहूंगा, आपने भी बताया हालांकि कि पंचायत ने आदेश जारी करके जो है क्रीड पे ये डाल दिया, टोपी ट्रांसफर कर दिया, तो आखिर ऐसा क्या उसने लिखा है अपने आदेश में? देखिए, जो मैंने आपको पहले बताया, पंचायत है, इसमें पंचायत डिपार्टमेंट और क्रेड डिपार्टमेंट है। पंचायत दोनों डिपार्टमेंट मिलकर। का जो, यस, पंचायत डिपार्टमेंट का भी ये कहना है कि जो सीपीएलओज हैं ये हमारे एम्प्लॉइज नहीं है, ये क्रेड डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज हैं, और क्रेड अच्छा। डिपार्टमेंट ने ही इनकी रिक्रूटमेंट की हुई है, क्रेड डिपार्टमेंट ने ही इनको अपॉइंट किया हुआ है। हमारी और इनकी डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। हम इनको सिर्फ 6,000 जो है पर मंथ हम इनको पे कर रहे हैं। और अभी जो आपके सीपीएलओज को एड्रेस करते हुए ग्रीवांसेस जो है, उन्होंने ये लिखा है कि आपका जो भी ऑर्डर पास करना है वो क्रिड ही आपके मैटर में फैसला लेगा फाइनल, कि कैसे वो आपको जो भी मिनिमम वेजेस है वो कैसे आपको पे कर रहा है या नहीं कर रहा है, या आपको इंटरेस्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है, वो सारा का सारा क्रिड डिपार्टमेंट के ऊपर उन्होंने अभी छोड़ दिया है। अच्छा, तो चलिए ये थी हाँ जी। हमारी खास बातचीत सीपीएलओ केस को लेकर, कि जिसके बारे में कि जो इनकी लड़ाई कोर्ट में लड़ रहे हैं अंकुर श्रीधर जी वकील साहब, उन्होंने साफ साफ बता दिया कि 23 अप्रैल जो है वो अहम दिन साबित होने वाला है सीपीएलओ के लिए, हरियाणा के सीपीएलओ के लिए। तो चलिए 23 को क्या होता है वो भी हम आपको अपडेट करें अंकुर जी, फिर उस दिन आपसे हम जुड़ेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर जी। थैंक यू सर। नमस्कार साथियों, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, अंगवानी कोई वायरल चैनल नहीं, यह आपकी सच्ची, कंफर्म और असरदार खबरों की आवाज है। हम ट्रेंड पर नहीं, बल्कि आपके भविष्य, आपकी नौकरी और आपके हक पर वीडियो बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम कोई सरकारी कर्मचारी भी नहीं, इसलिए ना तो हमारी कोई सैलरी तय है और ना ही आपकी तरह किसी वेतन आयोग का फायदा। और ओपीएस की तो बात ही मत करिए, है ना। तो साथियों, जो भी मेहनत है, जो भी जोखिम है, सब कुछ सिर्फ आपके लिए। अब जरा सोचिए, 500 रुपए सालाना, यानी दिन के 1.5 रुपए से भी कम,
अखबार और केबल टीवी पर तो आप इससे कई गुना ज्यादा खर्च करते हैं। फिर भी आपके मुद्दों की बात वहां नहीं होती। आपकी नौकरी, आपके हक, आपकी आवाज, आपका ओपीएस, आपका पेंशन अगर कहीं मजबूती से उठती है तो वो इसी अंगवानी पर उठती है। याद रखिए, साल के सिर्फ 500 रुपए में आप चैनल नहीं बल्कि अपनी आवाज को मजबूती दे करते हैं। तो अंगवानी का क्यूआर कोड स्कैन करिए और आप तक कंफर्म और ऑथेंटिक खबर पहुंचाने की लड़ाई में हमारा साथ दीजिए। आपका साथ, अंगवानी की ताकत।